आपका भी यदि लक्ष्य है कि आप सरकारी अध्यापक बने 2025 में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ख़ास तौर पर उन प्रशिक्षुओं को, उन तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं या प्राइवेट या सरकारी जॉब में हैं और किसी और दूसरे संस्थान में, दूसरे भर्ती में सेलेक्ट होकर वह दूसरी जगह सेवा देना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के विभिन्न राज्यों और सेंट्रल की अध्यापक भर्ती परीक्षा के बारे में, ताकि आपको एक दिशा मिल सके, एक जानकारी मिल सके और आप उसी जानकारी के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाकर तैयारी कर सकें। जितनी भी जानकारी हैं वह सब सही सोर्सों से एकत्र की गई हैं कि आपको लगभग वही समय, वही सब कुछ देखने का मिलेगा जो इस वीडियो में बताया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके विभिन्न अध्यापक भर्तियों के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे और आप उसी के अनुसार तैयारी करेंगे तो आप 2025 में एक सरकारी अध्यापक के तौर पर अवश्य सेवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सीटेट पे, जो कि देश भर में एक ऐसी परीक्षा है जिसका समय आवेदन से लेकर परीक्षा परिणाम तक सब कुछ निश्चित है। केवल और केवल एक ही है, क्योंकि इससे कोई जवाब देना नहीं है या एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो यही एक ऐसी परीक्षा है जो कि निश्चित है। इसके लिए आप जानते ही होंगे, प्राइमरी लेवल 1 to 5 के लिए और 6 to 8 लेवल के लिए 2 परीक्षाएं होती हैं। तो इस बार अभी जो पिछला सीटेट हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। लगभग 19-20% के आसपास में छात्र पास हुए हैं। तो जो इस बार सीटेट होगा उसका आवेदन सितंबर माह में शुरू हो जाएगा और आपकी परीक्षा ऑफलाइन मोड में 8 दिसंबर 2024 को होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है KVS, केंद्रीय विद्यालय संगठन में यदि आप 1 to 5, 6 to 10, TGT जिसको बोलते हैं 11-12 PGT के लिए यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका विज्ञापन दीपावली के आसपास इसकी संभावना है। उसकी परीक्षा तिथि यदि दीपावली से पहले आ जाता है विज्ञापन तो दिसंबर तक हो जाएगी परीक्षा। यदि दीपावली के थोड़ा सा बाद में आता है तो आपकी परीक्षा जनवरी में होगी। पिछली बार यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में हुई थी, इस बार यह ऑफलाइन मोड में होने की पूरी संभावना है। अगली परीक्षा है NVS, नवोदय विद्यालय संगठन, जिसका भी विज्ञापन जुलाई में आना था, लेकिन NTA के तमाम विवादों के चलते थोड़ा सा इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है और वैकेंसी वगैरह रेडी हैं, बस थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है NTA की वजह से, तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। मार्च में जो इसके नॉन टीचिंग वैकेंसी आई थी उसके लिए के भी साथ ही में इनकी परीक्षा होगी, इसलिए उनकी भी परीक्षा तिथि नहीं जारी हो रही है। तो यह जो विज्ञापन है नवोदय का वह अगस्त माह में आपका लगभग जारी हो जाएगा। जो भी कुछ समस्याएं हैं वह दूर हो जाएंगी और विज्ञापन अगस्त में आ जाएगा। परीक्षा तिथि इसकी होगी, यदि अगस्त में आ जाता है शुरू के अगस्त में तो नवंबर में, और अगस्त लास्ट तक आता है तो दिसंबर में परीक्षा इसकी ऑनलाइन होगी। जो मार्च में इसके फॉर्म भरे गए हैं उनकी भी परीक्षाएं
साथ ही में होंगी। अगला हम बात करते हैं EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसका विज्ञापन सितंबर अक्टूबर में आना है। अक्टूबर में ज़्यादा चांसेस है क्योंकि अभी 1.0 का जो रिक्रूटमेंट हुआ है, अभी असम वगैरह कुछ जगह अभी रह गए हैं जिनका अपॉइंटमेंट होना है, उसके बाद वेटिंग लिस्ट आनी है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। इसकी ज़्यादा संभावना है अक्टूबर में। सितंबर में बहुत कम संभावना है, ज़्यादा संभावना है कि अक्टूबर में, और ज़्यादा संभावना है कि आपकी परीक्षा जनवरी में होगी और ऑफलाइन मोड में होगी। बाकी आप दिसंबर और जनवरी के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन होना है, उसका नोटिफिकेशन भी जल्द आएगा। उसके लिए लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड होता है। लेवल फर्स्ट प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए, लेवल 2 6 to 8 के लिए। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपकी वैकेंसी के लिए फॉर्म आएंगे, फिर वैकेंसी के लिए अलग से परीक्षा होगी। ठीक है, तो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 समझ गए होंगे कि 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। उसके बाद करते हैं राजस्थान की ही ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की। ग्रेड फर्स्ट में PGT आता है 11-12 और ग्रेड सेकंड के लिए 9-10 के लिए। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन सितंबर अक्टूबर में जारी होने की संभावना है। और इनकी परीक्षा ख़ास तौर पर जो सेशन 2023-25 से संबंधित B.Ed के छात्र हैं वह इसमें ज़रूर ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि इनकी जो परीक्षा होगी वह अगले साल जून के बाद ही होगी। और इनके विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि आपकी पात्रता परीक्षा, यानी कि आप जिस कोर्स को कर रहे हैं वह आपका कंप्लीट जिस दिन उनकी परीक्षा होगी उसके पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो इनकी परीक्षा जो है अगले साल जून 2025 के बाद ही होने की संभावना है। फर्स्ट ग्रेड में 6 से 7 हज़ार वैकेंसी और सेकंड ग्रेड में 7 से 8 हज़ार वैकेंसी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड और झारखंड टेट की, जिसके 2 लेवल में ये भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, 1 to 5, 6 to 8। आप चाहें तो भर सकते हैं। उत्तराखंड के लिए यदि आप CTET पहले से क्वालिफाई हैं तो उत्तराखंड टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका 90 से ज़्यादा है तो, अगर 90 से कम है तो उत्तराखंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड के लिए आपको सभी को अप्लाई करना ही होगा, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए है। इसमें CTET नहीं मांगा जाता है। ठीक है, उसके लिए फिर जब वैकेंसी आएंगे तो उसके लिए फिर से आप जब इसको क्वालिफाई करे रहेंगे तो आप फॉर्म भर सकेंगे। उसके आगे अब बात करते हैं, अब आते हैं हम कुछ जो पिछले फॉर्म भरे जा चुके हैं उस पर। पहले हम आते हैं DSSB पर। DSSB के PGT TGT के फॉर्म पहले ही भरे जा चुके हैं। ठीक है, इनकी जो PGT की परीक्षा है वह अक्टूबर और नवंबर में होगी, सभी विषयों की अक्टूबर और नवंबर में। और TGT की परीक्षा आपकी होली के आसपास होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अब सितंबर तक शेड्यूल जारी हो चुका है, अक्टूबर और नवंबर में SSC की और रेलवे के अधिकतर एग्ज़ाम हैं, खासकर SSC के CGL, MTS और स्टोनो के, और रेलवे के भी एग्ज़ाम है। तो लैब खाली नहीं मिलेंगे, क्योंकि लैब परीक्षा होनी है सभी की ऑनलाइन, तो ये लैब खाली नहीं मिलेंगे। तो मुश्किल है कि TGT की परीक्षा हो पाए। 99% तो आप ना मान कर चलिए इस साल होने की परीक्षा। ठीक है, PGT की परीक्षाएं हो जाएंगी आपकी अक्टूबर और नवंबर माह में, 2 माह में संपन्न होगी PGT की परीक्षाएं। अब हम आगे चलते हैं, इसी पर और आते हैं कुछ TGT के पोस्ट के लिए रिक्वेजिशन आ चुकी हैं 4000 प्लस पोस्ट के लिए। उसके लिए भी आवेदन अगले साल ही, लगभग मान कर चलिए कि आप जुलाई अगस्त तक अगले साल ही इसके विज्ञापन आएंगे। PRT के लिए लगभग 2500 पदों के लिए रिक्वेजिशन आ चुके हैं और जल्द ही इसका विज्ञापन जारी होने की संभावना है और परीक्षा अगले साल 2025 में होगी PRT की। अब हम आते हैं UP TGT PGT 2022 के लिए।
इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं 2022 में ही। इनकी भी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति और अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण परीक्षा इनकी रुकी हुई है। यदि अगस्त में, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, यदि अगस्त या 15 सितंबर तक इनकी नियुक्ति हो जाती है तब तो ये परीक्षाएं होंगी इस साल, अन्यथा इनकी परीक्षाएं आपकी अप्रैल से जून के बीच में 2025 में होने की पूरी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। जिस तरीके से सरकार का रुख है तो इस तरीके से लग रहा है कि ये परीक्षाएं अब अगले साल ही जाएंगी। हाँ, अगर यूपी टेट जो कि आपका दिसंबर में लगभग होना तय है, इस पर काम चल रहा है यूपी टेट के लिए, तो वो अब हमने पहले भी टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख लीजिएगा कि कहीं से कोई बातें कट पेस्ट नहीं की जाती है, सभी जानकारियाँ प्राप्त की जाती है तो बताई जाती हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये सब जितनी भी जानकारियाँ लगभग एक बार पहले भी पोस्ट किया जा चुका है, थोड़ा सा इसमें सुधार किया गया है। ये सब ज़्यादातर जितनी बातें हैं सब 31 मार्च 2024 को ही बताई जा चुकी हैं। यूपी टेट होगा और नई वैकेंसी के लिए, अभी प्राइमरी की वैकेंसी के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि कब आएगी, यह सब सरकार के ऊपर डिपेंड है। यूपी टेट आ जाएगा, आपका दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी। LTGRC और प्रयोक्ता जो कि UPPSC से आना है, इसका विज्ञापन अभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अहर्ता बिंदु पर काम चल रहा है और एक काक बिंदु बचा है, ठीक है। उस पर काम हो जाएगा 15 अगस्त तक और लोक सेवा आयोग को निर्देश मिल जाएगा और यह विज्ञापन लगभग सितंबर के अंत में आ जाएगा। और इनकी परीक्षा जो है वह भी अगले साल अप्रैल से जून के बीच में लगभग होगी। आप इसके अनुसार तैयारी कर लीजिएगा। प्री और मेंस, इसमें 2 परीक्षाएं इस बार होंगी, पहले प्री होगा फिर क्वालिफाई करने के बाद मेंस होगा, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि बिहार। इस समय बेरोजगारों का कोई राज्य है तो वह है बिहार, ठीक है। आप इसको चाहे तो कह सकते हैं बेरोजगारों की राजधानी, ठीक, बिहार है, जहां पर बम्पर वैकेंसियाँ पिछले 1 सालों में आ चुकी हैं और बहुत से अभ्यर्थी अन्य राज्यों के भी सेलेक्ट हो चुके हैं और जो कुछ अब रह गए हैं वह भी इंतज़ार कर रहे हैं कि बेरोजगारी का टैग हमारा बिहार दूर कर दे। तो इस पर भी आपको पूरा बताते हैं कि बातें समझिएगा। यह स्टेट जिसका कि परीक्षा मई और जून माह में हुआ था, उसका रिज़ल्ट आपका अगस्त में आ जाएगा, ठीक है, पहले चरण का। दूसरा चरण स्टेट, जैसे सीटेट 2 बार होता है वैसे स्टेट भी 2 बार होगा। उसके लिए आवेदन जैसे ही इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आने के लगभग 10 दिन के अंदर इसका नया विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि रिज़ल्ट जैसे ही आता है उसके 10 दिन के अंदर विज्ञापन आ जाएगा। द्वितीय चरण के लिए परीक्षा भी लगभग सितंबर के लास्ट से शुरू होकर अक्टूबर के शुरू तक चलेगी और परिणाम भी आपका अक्टूबर में जारी हो जाएगा। जो भी स्टेट नहीं क्वालिफाई हैं या अभी जो नए विद्यार्थी हैं वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो पहले से ही क्वालिफाई हैं उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि TRE जो अभी संपन्न हुआ उसका परिणाम कब आएगा। यह सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और 10 सितंबर को इसकी सुनवाई होनी है। जो बिहार का लोक सेवा आयोग है वह अपना पूरा काम कर रहा है, जैसे उमार स्कैनिंग, रिजल्ट बनाना, वह सब वो उनका कार्य चलता रहेगा। उसके बाद शासन से जैसे ही निर्देश मिलेगा उसी हिसाब से वह परिणाम जारी करेंगे। अगर वह शासन से निर्देश मिल जाता है तो वह 15 से 20 अगस्त के बीच में जारी करेंगे, अगर शासन से निर्देश मिलता है तो। अगर निर्देश नहीं मिलता है तो यह लगभग अगले महीने यानी कि सितंबर माह में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के आदेश के बाद ही यह परीक्षा परिणाम जारी होगा। उसके पहले फिर परीक्षा परिणाम जारी होने की संभावना नहीं है। कुल मिला के यह परीक्षा परिणाम शासन के निर्देश पर निर्भर है। शासन का जो भी निर्देश होगा उसी के अनुसार आपको परिणाम जारी होगा। बाकी परिणाम के पहले की जो प्रक्रियाएं हैं
ओमार सीट जारी करना, आंसर सीट जारी करना, उस पर आपत्ति लेना, वह प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। लेकिन परिणाम हो सकता है कि शासन जब निर्देश देगा तभी जारी होगा। तो इसकी ज़्यादातर संभावना भी अभी के अनुसार दिख रही है कि आपका ये सितंबर में इसका परीक्षा परिणाम आएगा। और लगभग फिर नई जो वैकेंसी है उसके लिए आपको 1 महीने वेट करने पड़ेगा TRE 4 के लिए। तो इसका आवेदन जो होगा वह अक्टूबर के अंत में जाकर होगा, क्योंकि TRE 3 का परिणाम आएगा, उसके बाद 1 महीने कम से कम उसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया चलेगी। फिर जो सीटें उसमें वैकेंट बचेंगी, प्लस जो नई वैकेंसी आनी है उसके लिए अध्याचन वगैरह लिए जाएंगे। ठीक है, तो पूरा सब प्रक्रियाएं पूरा करने के बाद जो TRE 4 है उसके आवेदन अक्टूबर अंत में आएंगे। जो स्टेट द्वितीय चरण की परीक्षा भी पास करेंगे वह भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसकी परीक्षा जो है वह दिसंबर माह में होगी। ठीक है, इसकी परीक्षा आपकी दिसंबर माह में होगी। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकें और 2025 में एक शिक्षक के रूप में वह अपना कार्य कर सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको जो भी अपडेट हो वह मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को खूब अच्छे ढंग से तैयार करिए ताकि जैसे ही मौका मिले, ये जितनी परीक्षाएं हैं आपकी नवंबर माह से, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, या 3 महीना आपके लिए परीक्षाओं का महीना होगा और इसमें आपको ढेर सारी परीक्षाएं देनी पड़ेगी। तो अभी से आप अगर तैयारी करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि जो नकारात्मक विचारधारा के कुछ लोग होते हैं कि डिमोटिवेट करते हैं कि अभी नहीं आएगी वैकेंसी, तैयारी मत करिए। तो तैयारी आप करते रहिए। यदि आपको अध्यापक बनना है, यदि आपको अध्यापक नहीं बनना है, किसी और क्षेत्र में जाना है, तो आप दूसरे क्षेत्र की तैयारी कर सकते हैं। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।